माना जाता है कि गीता की बातों का पालन करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अकेला दांव मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी काम में सफलता जरूर मिलती है। सफलता पाने के लिए मन पर काबू रखना बहुत जरूरी है। काम करते समय हमेशा अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध से बुद्धि का नाश होता है और इसकी वजह से बनते काम भी बिगड़ जाते हैं, इसलिए मन को शांत रखने की कोशिश करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी काम बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। अगर किसी काम में सफलता हासिल करनी है तो सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान लगाएं। मन में कोई भी दूसरा विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का ही नाश कर लेता है। इसलिए अगर सफलता हासिल करनी है तो जो भी काम करें उसे पूरी आस्था और बिना किसी संशय के पूरा करें। गीता में श्री कृष्ण मनुष्य से कहते हैं, किसी भी चीज के प्रति ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यही आसक्ति व्यक्ति के दुख और असफलता का कारण बनती है। अत्यधिक मोह से व्यक्ति में क्रोध और दुख की भावना उत्पन्न होती है। इसके कारण वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक मोह से बचना चाहिए। कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर छिपे भय को समाप्त करना चाहिए। यही शिक्षा देते हुए कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। यदि तुम युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और यदि तुम जीत गए तो तुम्हें धरती पर राज मिलेगा। इसीलिए अपने मन से भय को समाप्त कर दो। मनुष्य दो पाप करने के लिए क्यों मजबूर होता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार धुआं आग को ढक लेता है, उसी प्रकार वासना आसक्ति को ढक लेती है और वासना मनुष्य के ज्ञान को भी ढक लेती है। इन कारणों से मनुष्य पाप करने के लिए मजबूर हो जाता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर से नियंत्रण खो देता है और क्रोध में गलत काम कर बैठता। आत्मज्ञान से ही व्यक्ति को अपने गुणदोषों का पता चलता है। आत्मचिंतन से व्यक्ति को सही गलत का निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसीलिए व्यक्ति को कुछ समय अकेले रहकर आत्मचिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति के लिए खुद का आकलन करना बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप खुद को नहीं समझ पाएंगे। खुद से जुड़ा कोई भी फैसला आत्मविश्वास के साथ नहीं ले पाएंगे। जब मनुष्य को अपने गुण और कमियों का पता चल जाता है तब वह अपने व्यक्तित्व का सही निर्माण कर पाता है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन को नियंत्रित करना चाहिए। यह बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह सफलता के मार्ग पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर ही केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। इसलिए व्यक्ति को परिणाम के बारे में न सोचते हुए सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में जाता है तो अपने दादा और सगे संबंधियों को सामने देखकर विचलित हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण उसे सही ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। इसलिए अपने शस्त्र उठाओ और धर्म की स्थापना करो। भगवान श्री कृष्ण धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। गीता में कही गई इन बातों का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। आपको अपने जीवन में यह विश्वास रखना चाहिए कि कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है। केवल यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता।
अग्नि इसे जला नहीं सकती और पानी इसे गीला नहीं कर सकता। जैसे एक वस्त्र बदलने से दूसरा वस्त्र धारण कर लिया जाता है, इसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे जीव में प्रवेश करती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं, बल्कि जीवन जीने की कलाएं भी बताई हैं। उन्होंने उपदेश दिया है कि वे प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवत गीता के वचनों को अपने जीवन में अपना लेगा, वह सभी दुखों, वासनाओं, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह से मुक्त हो जाएगा। लोभ आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सुख मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, लेकिन मनुष्य इसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की पूजा केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से भी करनी चाहिए। भगवान की पूजा करने से वे प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण बनती है। कारण यह है कि इंद्रियों के वश में रहने से मनुष्य के शरीर में विकार और परेशानियां आती हैं। संयम अर्थात धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत है हृदय परिवर्तन की। जिसने जवानी में बहुत पाप किए हों, वह बुढ़ापे में सो नहीं सकता। जिसे भगवान ने संपत्ति दी है, उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, शराब, व्यभिचार, हिंसा, असत्य, व्यसन और क्रूरता, इन सब में कलियुग बसता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन में रहना चाहिए। उसे बार बार समझाना चाहिए कि भगवान के अलावा उसका कोई नहीं है और वह भी किसी का नहीं है। भोग में क्षणिक सुख है और त्याग में स्थायी सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की कृपा से हमें सत्संग मिलता है, लेकिन बुरी संगति, मुसीबत में पड़ना मनुष्य के अपने हाथ में है। लोभ और किसी के प्रति अत्यधिक आसक्ति पाप के माता पिता हैं और लोभ भी पाप का पिता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को धोखा देते हैं। अपने आप को निर्दोष समझना बहुत बड़ी भूल है। यदि पति पत्नी पवित्र जीवन जिए तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आना चाहते हैं। भगवान के पास भले ही ये सारे मापदंड हों, लेकिन वो इंसान को बारीकी से परखने के बाद ही उसे स्वीकार करते हैं। जब तक आपका स्वाभिमान बरकरार है, तब तक ही किसी रिश्ते में बने रहना उचित है, वरना अपने सबसे करीबी लोगों के साथ रहने से सिर्फ दर्द ही मिलता है। ऐसे में अगर आपके रिश्तों में किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है, तो इसकी मदद से आप अपने रिश्ते का भविष्य बदल सकते हैं। यहाँ हम आपको गीता का एक ऐसा उपदेश बता रहे हैं जिसे जानने के बाद आप खुद को खराब रिश्ते में पड़ने से बचा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई समझदार व्यक्ति अपने सबसे प्रिय व्यक्ति और यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी रिश्ते को भी छोड़ने को तैयार हो जाए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। स्वाभिमान वो सम्मान है जो एक व्यक्ति का खुद के प्रति, अपने चरित्र और आचरण के प्रति होता है। इसे स्वाभिमान भी कहते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा बहुत अभिमान भी होता है। हर व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान की भावना होना जरूरी है, तभी आप दूसरों को इसे ठेस पहुंचाने से रोक सकते हैं। जब आप खुद इसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आप दूसरों को आपका अनादर करने की इजाजत देते हैं। नहीं, इसके अभाव में आप रिश्ते के खतरे को समझ नहीं पाते हैं और जरूरत से ज्यादा समझौता करते रहते हैं, अपनों से ही आहत होते हैं। किसी भी रिश्ते में प्यार और समझदारी के साथ साथ आत्मसम्मान होना और दूसरे व्यक्ति की खातिर इसे भूल जाना भी जरूरी है। कहीं न कहीं यह अपने भीतर के ईश्वर का अनादर करने जैसा है। रिश्ते में आत्मसम्मान आपको एक बेहतर इंसान और बेहतर पार्टनर बनाता है।
अगर रिश्ते में आपका आत्मसम्मान है तो आप मानेंगे कि आप एक योग्य व्यक्ति हैं, और जब आप योग्य महसूस करेंगे तो आप मानेंगे कि आप सिर्फ खुद से ही नहीं बल्कि सभी से प्यार और सम्मान के पात्र हैं। एक कथा के माध्यम से गीता के पहले अध्याय का महत्व समझें। एक बार पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव, किस ज्ञान के आधार पर संसार के सभी लोग आपको शिव कहते हैं और पूछते हैं, आपके शरीर के अंगों पर छाले पड़े हैं और श्मशान का सा असर है, आपके गले में सांप और नर मुंडों की माला है, इनमें से कोई भी पवित्र नहीं है, फिर किस ज्ञान से आप पवित्र माने गए हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया, हे प्रिय, सुनिए, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र माना गया हूँ। महादेव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव धन्य हो गए हैं और आगे भी हो जाएंगे। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक समय पाताल में श्री नारायण जी शेषनाग की शैया पर आंखें बंद किए आनंद में लीन थे। उस समय भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो केवल उन पुरुषों में ही व्याप्त होते हैं जो तामसिक प्राणी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से परे हैं, वासुदेव हैं, आप आंखें बंद किए हुए हैं, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हे लक्ष्मी, मुझे निद्रा या आलस्य की आवश्यकता नहीं है। एक शब्द का रूप ही गीता का रूप है, उसमें निहित ज्ञान का आकार और रूप ही गीता है। यह गीता शब्द रूप का अवतार है। इस गीता का यह भाग है, इसमें 5 अध्याय हैं और मेरा मुख 10 है। अध्याय 1 मेरी भुजा है, अध्याय 1.25 मेरा हृदय, मन और पेट है, अध्याय 17 मेरी जांघ है, अध्याय 18 मेरे चरण हैं। गीता के श्लोक मेरी नसें हैं और गीता के अक्षर मेरे बाल हैं। मेरे शब्दों के रूप में गीता का ज्ञान वही है। भावार्थ, मैं अपने हृदय में विचार करता हूँ और बहुत सुख पाता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, हे श्री नारायण जी, जब आपको श्री गीता का इतना ज्ञान है तो मुझे बताइए कि क्या इसे सुनकर किसी जीव को कृतार्थता का अनुभव हुआ है? तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान सुनकर बहुत से जीव धन्य हो गए हैं, इसलिए आप सुनिए। एक व्यक्ति था जो चांडाल का कर्म करता था, वह तेल और नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाल रखी थी। एक दिन वह बकरी चराने के लिए जंगल में गया और वहां पेड़ से पत्ते तोड़ने लगा। उसे सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद वह अनेक नरक भोगने के बाद बैल के रूप में पैदा हुआ। उस बैल को एक भिखारी ने खरीद लिया। वह उस पर सवार होकर दिन भर भीख मांगता फिरता कि कुछ मिल जाए। वह उसे अपने परिवार सहित खाता और बैल रात भर अपने भोजन की परवाह न करते हुए दरवाजे पर खड़ा रहता और सुबह होते ही वह बैल पर चढ़कर भीख मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन बीत गए तो बैल भूख से गिर पड़ा, परंतु उसका जीवन नहीं बचा। नगर के लोगों ने देखा तो कोई उस बैल को तीर्थ का फल दे देता तो कोई व्रत का फल दे देता, फिर भी वह बैल नहीं मरता। एक दिन एक वेश्या आई, उसने लोगों से पूछा कि यह कैसी भीड़ है। तब उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल देने पर भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब वेश्या ने कहा, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उनका फल मैं इस बैल को देती हूँ। उसके इतना कहते ही बैल मुक्त हो गया। तब बैल ने एक ब्राह्मण को बताया। उसका जन्म सुशर्मा के घर हुआ था। उसके पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा था। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसे अपना पिछला जन्म याद था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि मुझे उस वेश्या के दर्शन करने चाहिए जिसने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था। विप्र वेश्या के घर जा रहा था। उसने जाकर कहा, क्या तुम मुझे पहचानती हो? वेश्या ने कहा, मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं। तब वह बोली, मैं वही बैल हूँ जिसे आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की योनि से मुक्त हो गई।
अब मैं विप्र के घर में जन्मी हूँ। आप मुझे अपने पुण्य बताएं। कहा कि मैंने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया, परंतु मेरे घर में एक तोता है, वह रोज सुबह कुछ न कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनता हूँ, उस अच्छे कर्म का फल मैंने तुझे दिया है। तब विप्र ने तोते से पूछा, तुम सुबह क्या पढ़ते हो? तोते ने कहा, पूर्व जन्म में मैं विप्र का पुत्र था, मेरे पिता मुझे गीता का पहला अध्याय सुनाते थे। एक दिन मैंने गुरु से पूछा कि आपने मुझे क्या सिखाया है, तब गुरु जी ने मुझे तोता बनने का श्राप दे दिया। इसके बाद मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिये ने मुझे पकड़ लिया और एक विप्र ने मुझे खरीद लिया। वह भी अपने बेटे को गीता का पाठ पढ़ाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर चोर घुस आए। धन तो उन्हें नहीं मिला, परंतु मेरा ही पिंजरा उठा ले गए। यह वेश्या उसकी सहेली थी, वह मुझे उसके पास ले आया। मैं प्रतिदिन प्रातःकाल गीता का प्रथम अध्याय सुनाता हूँ, जिसे यह वेश्या सुनती है, परंतु यह वेश्या मेरा पढ़ा हुआ नहीं समझती। इसी वेश्या ने तुझे साधन दिया है। वह गीता के प्रथम अध्याय का परिणाम था। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, हे लक्ष्मी, तुझे मेरी कृपा प्राप्त हो। विप्र के ऐसा कहते ही तोते को भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तब वेश्या ने बुरे कर्म छोड़कर अच्छे कर्म प्रारंभ कर दिए। प्रतिदिन स्नान करने के पश्चात उसने श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसे भी मुक्ति मिल गई। मनुष्य जो चाहे प्राप्त कर सकता है। यदि आवश्यकता है तो उसे इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए लगन से परिश्रम करना होगा। ऐसा करने से व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। स्वभाव के विपरीत कार्य करने से मनुष्य तनावग्रस्त हो जाता है। यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए धर्म और कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। मनुष्य जैसा विचार करता है वैसा ही आचरण करता है। अपने अंदर आत्मविश्वास जगाकर वह अपनी सोच में बदलाव ला सकता है, जो उसके जीवन के लिए बेहतर होगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने काम को प्राथमिकता देता है। वह कभी उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचता। किसी भी काम को करने का यही सबसे अच्छा और उचित जरिया है। आप अपने विश्वासों की उपज हैं। आप जिस चीज में विश्वास करते हैं, आप वही बन जाते हैं। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति पूरे मन से अपने लक्ष्य के लिए काम करता है और काम करके उसे खुशी मिलती है, तो सफलता उससे दूर नहीं रहती। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का डर होता है। जब से यह संसार बना है, तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर व्यक्ति को आज को भविष्य की चिंता किए बिना जीना चाहिए। इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इस संदेह से डरकर जीवन नहीं जिया जा सकता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म केवल कर्म करने के लिए हुआ है। असफलता ज्ञान के द्वार भी खोलती है। अगर आप परिणाम की चिंता किए बिना काम करते रहेंगे, तो सफलता और मन की शांति जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ेगी। अपने काम के परिणाम से विरक्त होकर जैसे जैसे कोई काम करता है, उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जाता है। जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थी होकर काम करता है, परिणाम की चिंता करता है और केवल परिणाम ही उसे काम करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसे लोग दुखी और बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनका मन हमेशा इसी उलझन में फंसा रहता है कि उसे क्या परिणाम मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता और ऐसे व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता। इसलिए स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। क्रोध या गुस्सा आने से आवेश में व्यक्ति के मन में उथल-पुथल मच जाती है। विवेक के अभाव में कई बार व्यक्ति खुद की मानसिक शांति को भंग कर खुद को ही नुकसान पहुंचा लेता है या खुद को ही चोट पहुंचा लेता है। क्रोध की अग्नि में बुद्धि और तर्क नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति बिना सोचे समझे सिर्फ अपने अहंकार को संतुष्ट करने वाले कार्य करता रहता है।
मन का स्वभाव ही है कि वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। जीवन को यदि सफलता की दिशा में ले जाना है तो मन पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन पर नियंत्रण किया जा सकता है। ऐसा किया जा सकता है। मन पर नियंत्रण करने से मन की शक्ति एकाग्र होती है। जिस प्रकार हर नदी अंतः सागर में जाकर मिलती है, उसी प्रकार हर धर्म, मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी सागर में जाकर मिलती हैं। यह संसार परमपिता परमात्मा का स्वरूप है और इसका कण कण समाया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यही धर्म है। यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो मन में अशांति और दुख होता है। किसी भी चीज के लिए जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। अति करना अच्छा नहीं है। जैसे सुख आने पर लापरवाह हो जाना और दुख आने पर निराशा में डूब जाना, दोनों ही गलत हैं। असंतुलन जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है, जो आवश्यक दुख और पीड़ा को जन्म देता है। जिसके मन, विचार और कर्म में संतुलन होता है, उसे ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ही उसे शाश्वत शांति और संतुष्टि मिलती है। सही कर्मों से ही ज्ञान और मुक्ति संभव है। गीता के उपदेशों में कर्म योग का सिद्धांत कहता है कि संसार से विरक्त होना संसार में रहकर और गृहस्थ होकर मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र तरीका नहीं है। अपने कर्मों का पालन करके कर्म के फलों से विरक्त होकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। सही विचार और सही कर्म भी आसक्ति को खत्म करने में सक्षम हैं। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे इस दुनिया में हो या अगली दुनिया में। ज्ञान और कर्म एक ही हैं। एक बुद्धिमान कर्म और एक ज्ञान को लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि दोनों एक ही हैं। लोग ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन इसका पालन मत करो। इसका पालन किए बिना ज्ञान कोरा रह जाता है। ज्ञान का अनुभव नहीं होता। गीता कहती है कि ज्ञान जीव का नहीं है, बल्कि यह अनुभव करने की चीज है और बिना कर्म किए अनुभव प्राप्त नहीं होता। इच्छा दुखों का मूल है।